हुकूमत का पीटीआई को 7 रोज में जवाब देने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर-ए-सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। पीटीआई के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए सब कमेटी बना दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सब कमेटी पीटीआई के मुतालबात का जायजा लेकर जवाब तैयार करेगी। कमीशन बनेगा या नहीं ये हमारे जवाब से मालूम होगा। पीटीआई वाले जो कहते हैं वो करें, हम अपना जवाब तहरीरी तौर पर देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा फिलहाल हमने सिर्फ पीटीआई का मुसवदा पढ़ा है, कोई हतमी राय कायम नहीं की। हुकूमती कमेटी के इजलास आज फिर होगा। मीटिंग के बाद फारूक सत्तार ने कहा MQM मुज़ाकरात की हामी है, जमहूरियत में मामलात बातचीत से ही हल होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात का इल्म है। आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर से होने वाली मुलाकात और बातचीत से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया है। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात से मुतालिक पहले एक बयान दिया, बाद में दूसरा। उनकी आर्मी चीफ से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई। आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर थी, इसे बैकडोर राबिते का नाम ना दिया जाए। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात से मुतालिक एक बार फिर वजाहत कर दी। हुकूमती वज़रा को मुज़ाकरात में संजीदा रहने का मशवरा। कहा हमारे 2 मुतालबात थे जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मामला अदालत में ज़ेर समात होने के बावजूद कमीशन न बन सका। कमीशन न बना तो मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक का कोई फायदा नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। असद कैसर ने कहा मुल्क किसी की जाती ख्वाहिशात पर नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं की मुस्तफ़ा नवाज खोखर की रिहाइश का आमद। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। शहबाज शरीफ के इजलास में आते ही अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पहले नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया, फिर एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान में उछाल दी। नारेबाजी करते हुए स्पीकर डायस का घेराव। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की नशस्त के गिर्द हिफाजत हिसार बनाया। अपोजिशन के नारों के जवाब में शेर आया के नारे लगाते रहे। शोर शराबे में ही हुकूमती बेंचेस से 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दी गई। कौमी असम्बली का आज दिन 2 बजे इजलास दोबारा होगा। पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। दरियाए सिंध से एक बूंद भी इजाफी नहीं ली। किसी दूसरे सूबे का हक मारा है तो सामने लाएं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा पानी की तकसीम के मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा, सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। मामले को मुश्तरका मफादात काउंसिल में तय किया जाए। JUI और पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा ऐसी लकीरें न खींचें जो बाद में नुकसानदेह बने। शिबली फराज बोले बैनुस्सूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स गैर फाल हैं, हुकूमत मसाइल को मुश्तरका मफादात काउंसिल में हल करे। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुकदमात जेर तफ्तीश। नैब तर्जुमान के मुताबिक मलिक रियाज और साथियों ने कराची, रावलपिंडी, पेशावर, जामशोरो और न्यू मरी में जमीनों पर कब्जे किए, बगैर इजाजत हाउसिंग सोसाइटीज कायम की, अरबों रुपए का फ्रॉड किया। मलिक रियाज NCA के मुकदमे में अदालत और नैब दोनों को मतलूब हैं। अदालती हुक्म पर नैब पाकिस्तान में बहरिया टाउन के बेशुमार असासे जब्त कर चुका, मजीद कानूनी कार्रवाई भी जारी है। तर्जुमान ने अवाम को तंबीह करते हुए बताया कि मलिक रियाज ने दुबई में तामीरात का नया मंसूबा शुरू किया है। अवाम इस मंसूबे में सरमायाकारी से खुद को दूर रखें। मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नैब का हुकूमत से भी फौरी दुबई हुकूमत से राब्ता करके लाहे अमल तय करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ अटर्नी जनरल वकील हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर किया था। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। अगर कमेटी चलते हुए केसेस वापस लेगी तो फिर अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी।
जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्म के बावजूद मुकदमा मुकर्रना करने के मामले पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में से एक मखसूस केस निकालना सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की नफी और तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया लिखा कि जब कोई केस किसी बेंच में लग जाए और सुनवाई हो तो उस केस का हतमी फैसला होने तक वही बेंच समाअत और तस्फिया करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सरकारी अमलदारी का एक झैली इदारा कहलाएगा, जो आइन से मावराए और अदलिया की आज़ादी पर हमला तस्वुर होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुम्मे को बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर ममलकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मुतादिद क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद होने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही जो बाइडेन के 78 अहकामात खत्म कर दिए। कैपिटल हिल हमला केस में मुलव्वस 1,500 अफराद को माफी दे दी। ट्रंप ने अमरीका को पेरिस माहौलियाती माहदे और आलमी इदारे सेहत से अलग कर लिया। बैन अल-अक़वामी माहौलियाती माहदों में अमरीका को अव्वलीन तरजीह देने का हुक्म। अमरीकी सदर ने कौमी तवानाई इमरजेंसी के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडेन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी खत्म। ट्रंप ने गैर मुल्की इमदाद 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। वफाकी मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद और घर से काम करने की सहूलत भी खत्म कर दी। ट्रंप ने 75 दिन तक टिकटॉक के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इजरायली आबादकारों पर आयद पाबंदियां भी हटा दी। फलस्तीनी अथॉरिटी का ट्रंप के इक़दाम पर इजहार तशवीश। कहा, इन इक़दामात से इजरायली आबादकारों को फलस्तीनियों के इमलाक पर कब्जे और मजीद तशद्दुद करने की खुली छुट्टी मिल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबी हलफ बर्दारी के बाद रैली टेस्ला मालिक इलॉन मस्क का हिटलर की तर्ज का इशारा। दाएं हाथ को अपने दिल पर रखने और फिर उसी बाजू को हवा में करने का अमल इलॉन मस्क पर तनकीद का बाइस बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने इलॉन के अमल को हिटलर के इशारे की नकल करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का एक और एहसन इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा कर दिया। स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। बयान में मरीम नवाज ने कहा, आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से जायद और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से जायद मुख्तस कर दिए। पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त 27 इलेक्ट्रिक बसेस भी लाहौर पहुँच गईं। बसेस अगले माह से लाहौर के 2 रूट्स पर चलेंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तशद्दुद के वाक़े में ज़ख्मी तालिब इल्मों की अयादत। कहा, यूनिवर्सिटीज़ में तशद्दुद के वाक़यात किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। तशद्दुद में मुलविस तलबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वाइस चांसलर की गवर्नर पंजाब को वाक़े पर ब्रीफिंग। पहले मरहले में 9 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों का खून बहाने से बाज न आया। सेहूनी फौज ने रफा में फायरिंग करके 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे के इलाके जनीन में भी छापामार कार्रवाइयों में 8 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीनी सिविल डिफेंस ने रफा में मलबे से 137 लाशें निकाली। एक अंदाजे के मुताबिक मलबे के नीचे 10,000 लाशें मौजूद हैं। लुटे पुटे फलस्तीनियों की तबाहशुदा घरों में वापसी। इमदादी सामान लेकर 630 ट्रक गजा में दाखिल हो गए। उधर इसराइली आर्मी चीफ मेजर जनरल हर्जी हल्वी ने 7 अक्टूबर हमलों पर अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा 6 मार्च से नाफिजुल अमल होगा। आसमान पर सितारों की परेड देखने के लिए हो जाएं तैयार। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे आज से एक कतार में नजर आएंगे। माहिरीन के मुताबिक मरीख, ज़हरा, ज़ुहल, मिश्तरी, यूरेनस और नेपच्यून एक कतार में दिखाई देंगे। 28 फरवरी तक इनमें अतारुद भी शामिल हो जाएगा।